हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तो पहले हम देखेंगे साइनाइड। साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप है बच्चों सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड एन। कार्बन और नाइट्रोजन मिलकर और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप किसका बच्चों? साइनाइड का। अगर इसको शॉर्ट में लिखना है तो सिंगल बॉन्ड सी एन। ओके, जनरल फार्मूला आर सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन, वेयर आर इज अल्काइल ग्रुप और एरिल ग्रुप। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो चलो शुरू करते हैं एग्जाम्पल। आर मिथाइल डालो सर, CH3C ट्रिपल बॉन्ड एन, वेरी गुड। अब इथाइल डालो सर, C2H5C ट्रिपल बॉन्ड एन। समझ में आ रहा है बच्चों? मिथाइल, इथाइल, आर मीन्स अल्काइल ग्रुप और एरिल ग्रुप। अब डालता हूं प्रोपाइल। प्रोपाइल है बच्चों स्ट्रेट चेन में। अब डालता हूं प्रोपाइल। प्रोपाइल है बच्चों ब्रांच चेन में। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ साइनाइड। लेकिन कौन सा साइनाइड बच्चों? एलिफेटिक साइनाइड। तो आपको पता है अब इनको देना पड़ेगा नॉमेनक्लेचर, दैट इज कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। तो चलो शुरू करते हैं। कॉमन सिस्टीम, कॉमन सिस्टीम। ओके बच्चों, तो कॉमन सिस्टम वेरी सिंपल है। फर्स्ट वी हैव टू राइट अल्काइल ग्रुप, नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो ये हो गया नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप, दैट इज मिथाइल। उसके बाद लिख लो बच्चों साइनाइड। उसके बाद लिख लो साइनाइड, सिंपल। नेक्स्ट है इथाइल। ये लो बच्चों मैंने लिख लिया इथाइल, उसके बाद साइनाइड, सिंपल। नाउ देयर इज प्रेजेंट स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन आइटम एन प्रोपाइल साइनाइड। क्लियर बच्चों? सिंपल। नाउ कार्बन की ब्रांच चेन है और 3 कार्बन है, आइसोप्रोपाइल साइनाइड, आइसोप्रोपाइल साइनाइड। चलो यहां तक के कुछ प्रॉब्लम है क्या? बताओ बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? यहाँ कार्बन की सर स्ट्रेट चेन थी, यहाँ कार्बन की सर ब्रांच चेन थी और ये दोनों भी प्रोपाइल है। ये हो गया एन प्रोपाइल साइनाइड, ये हो गया आइसोप्रोपाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड। क्लियर? ये हो गए एलिफेटिक साइनाइड। तो बच्चों चलो अब एरोमेटिक साइनाइड देखो। एरोमेटिक साइनाइड मीन्स सर ये लिया मैंने बेंजीन रिंग और इसको अटैच किया C ट्रिपल बॉन्ड एन। शॉर्ट में लिखना है C6H5C ट्रिपल बॉन्ड एन। तो C6H5 क्या हो गया बच्चों? C6H5 हो गया फिनाइल। ये हो गया फिनाइल और साइनाइड, फिनाइल साइनाइड। क्लियर? वो हो गया एरोमेटिक साइनाइड। तो चलो आप दो IUPAC नेम। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब IUPAC का रूल देख लो। IUPAC नेम है साइनाइड का नाइट्राइल। क्या है बच्चों? नाइट्राइल अल्केन। IUPAC नेम ऑफ साइनाइड का है बच्चों नाइट्राइल अल्केन। क्लियर? अब नाइट्राइल अल्केन मतलब बच्चों
क्या करना है आपको? पेरेंट अल्केन डिसाइड करना है। तो पेरेंट अल्केन डिसाइड करते वक्त आपको जो कार्बन काउंट करना है वो साइनाइड का भी करना है, अल्काइल ग्रुप का भी करना है, साइनाइड का भी करना है और अल्काइल ग्रुप का भी करना है। अब इसका नाम देखो बच्चों, आईयूपीएसी नेम। फर्स्ट तो आप लिख लो नाइट्राइल। ये लो सर, हमने लिख लिया नाइट्राइल। आप देखो कितने कार्बन है बच्चों, ये भी काउंट करना है, 1 और 2। तो इसका पेरेंट कंपाउंड हो गया बच्चों इथेन। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम, नाइट्राइल इथेन। आप देखो बच्चों यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3। तो नाइट्राइल लिख लो, लिख लिया सर। फिर उसके बाद में 3 कार्बन मतलब नाइट्राइल प्रोपेन। समझ में आ रहा है? अब यहाँ कितने कार्बन है बच्चों, 1 2 3 4। 1 2 3 4। क्लियर? आप क्या लिखोगे बच्चों, नाइट्राइल। 4 कार्बन मीन्स ब्यूटेन। 4 कार्बन मीन्स ब्यूटेन, दैट इज नाइट्राइल ब्यूटेन। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब यहाँ पर है सर ब्रांच चेन ऑफ कार्बन आइटम। अब तुम क्या करोगे सर? तो अभी तक का जो रूल हमने यूज किया है, अगर ब्रांच चेंज होती है, ब्रांच चेंज होती है कार्बन की, तो हम सिलेक्ट करते हैं स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन आइटम, जिसमें बच्चों फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो, जिसमें बच्चों फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो। तो फंक्शनल ग्रुप के इस कार्बन को हम नंबर 1 कहेंगे बच्चों, इसे नंबर 2, इसे नंबर 3। तो 3 कार्बन 1 2 3। और दूसरे कार्बन पर है मिथाइल, तो इसका आईयूपीएसी नेम 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। बाद में हमें क्या लिखना है बच्चों, नाइट्राइल। और कितने कार्बन है, 1 2 3। 3 मतलब प्रोपेन। समझ में आ गया? 2 मिथाइल, 1 2 3 कार्बन मतलब प्रोपेन और साइनाइड मतलब नाइट्राइल। 2 मिथाइल नाइट्राइल हो गया बच्चों एलिफेटिक साइनाइड। अब देखो एरोमेटिक साइनाइड। एरोमेटिक साइनाइड, इसमें कॉमन नेम क्या था बच्चों, फिनाइल साइनाइड। ओके। अब इसका आईयूपीएसी नेम देखो बच्चों, यहाँ पे एरोमेटिक में रूल अलग है। यहाँ पे साइनाइड ग्रुप को कर लो साइनो, साइनाइड ग्रुप को कर लो साइनो, और इसकी हो गया बच्चों साइनो, और पेरेंट कंपाउंड कौन है, बेंजीन। तो ये हो गया बच्चों साइनो बेंजीन। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो ये हो गया साइनाइड कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम। चलो बच्चों अब हम देखते हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ आइसो, कॉमन एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ आइसोसाइनाइड। चलो आप आ जाओ आइसोसाइनाइड पे। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड में क्या डिफरेंस है सर, पहले वो बताएंगे हम आपको। तो आइसोसाइनाइड मतलब बच्चों इसका फंक्शनल ग्रुप होता है N ट्रिपल बॉन्ड C। N ट्रिपल बॉन्ड C, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर बच्चों। अगर शॉर्ट में लिखना है सिंगल बॉन्ड NC, सिंगल बॉन्ड NC। चलो अब इसके एग्जाम्पल देखो, ये हो गया जनरल फार्मूला RNC।
तो अब आर की जगह पर मैंने अगर डाल दिया मिथाइल, तो ये हो गया मिथाइल आइसोसाइनाइड। सिंपल। ये डाला मैंने इथाइल, तो ये हो गया इथाइल आइसोसाइनाइड। ये डाल दिया मैंने फिनाइल, तो ये हो गया बच्चों फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्लियर? समझ में आ गया? वेरी गुड। और देख लो, तो देख लिया बच्चों, ये हो गया इसका कॉमन नेम मिथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो चलो आ जाओ आप IUPAC नेम पे। तो क्या करना है बच्चों, साइनाइड का साइनो करना है। साइनाइड का क्या करना है, साइनो, दैट इज आइसोसाइनो। और उसके बाद में पेरेंट हाइड्रोकार्बन। जैसा देखो यहाँ पे आइसोसाइनाइड का हमने कर लिया आइसोसाइनो, और इसका पेरेंट कंपाउंड 1 कार्बन मीन्स मीथेन। अब इसका बताओ बच्चों, इसका कर लिया हमने आइसोसाइनो और 2 कार्बन। 2 कार्बन मीन्स इसका पेरेंट कंपाउंड हो गया बच्चों इथेन। अब इसका देखो आइसोसाइनो, अब कितने कार्बन है बच्चों, 6, और बेंजीन रिंग है आइसोसाइनोबिन। देखो समझ में आ गया क्या? क्लियर? तो ये हो गया बच्चों फंक्शनल ग्रुप ऑफ साइनाइड, आइसोसाइनाइड, their nomenclature, that is common system and IUPAC system. Okay, best of luck.